नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 20 जनवरी के दिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, उस वक्त दुनिया की नजर बनी हुई थी और जो 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सिग्नेचर किया गया, उसके बाद दुनिया में खलबली मच गई। दुनिया में मानो एक कोहराम मचने वाला है। वो चाइना हो, पनामा हो, इंडिया हो और खुद अमेरिका हो। कुछ ऐसे डिसीजंस डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिए गए जिसका अब लगभग 4 दिन ही हुए शपथ लिए, उन्हीं के देश में विरोध होने लगा है। सबसे पहला उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो सिटीजनशिप को लेकर लिया था। अमेरिका में अब तक ऐसा प्रावधान था और अभी भी है कि जिसने भी अमेरिका की जमीन पर जन्म ले लिया उसे अमेरिका की नागरिकता मिल जाती थी। इसी चक्कर में लोग जाते थे, वर्क वीजा पर जाते थे, टूरिस्ट वीजा पर जाते थे, वहां बच्चा प्लान करते थे, बच्चा पैदा करते थे और उस बच्चे को अमेरिका की नागरिकता मिल जाती थी। अब उस बच्चे का संरक्षण कौन करेगा? उसकी वजह से उस बच्चे के मां बाप को भी नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी के दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर सिग्नेचर कर इस कानून को रद्द कर दिया, जबकि यह कानून 155 साल पुराना कानून है। अमेरिका के संविधान में 14वां संशोधन करके इस कानून को लाया गया था, बनाया गया था। तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया तो अमेरिका के ही 22 राज्य, आपको पता है कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, जिनमें से 22 राज्य इस फैसले के विरोध में उतर आए। 4 राज्य कोर्ट पहुंच गए कि ये जो फैसला है, ये जब संशोधन संविधान में करके ये कानून जोड़ा गया था, बनाया गया था, तो डोनाल्ड ट्रंप अकेले कैसे इस फैसले को ले सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर सिग्नेचर करके इस फैसले को वो खत्म कर सकते हैं। तो कोर्ट में गए, कोर्ट में मामला नहीं टिका और जाते ही जो जज थे, कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने कहा कि उनके लगभग 40 साल के करियर में उन्होंने ऐसा कोई केस देखा ही नहीं, ऐसा कोई मामला देखा ही नहीं और पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इसे खारिज कर दिया। तो अब जो नागरिकता जिस तरीके से मिल रही थी वैसे ही मिलती रहेगी। तो आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के 4 उन फैसलों की जिन पर गाज गिर सकती है। मतलब जो सिटीजनशिप का जो मामला था वो तो खत्म हो ही गया। चाइना को लेकर उन्होंने जो कहा था कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे, उस पर बात करेंगे। इन्फिल्ट्रेशन, जिसके लिए इमरजेंसी उन्होंने मैक्सिको बॉर्डर पर लगा दी। और थर्ड जेंडर, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका में अब से सिर्फ 2 जेंडर रहेंगे, मेल रहेगा, फीमेल रहेगा, थर्ड जेंडर की कोई जगह नहीं है। जबकि 1.5 मिलियन लोग ऐसे हैं, लगभग 15 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें जो समलैंगिक हैं, उनके लिए भी अब आवाज उठने लगी है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस हस्ती की जिस हस्ती ने सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आवाज उठाई। उनका नाम है मैरियन एडगर वुडे। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये महिला बिशप है, अमेरिका के इतिहास में पहली महिला बिशप है। और इनके सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं, उनकी पत्नी बैठी हैं, जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति बैठे हैं, उनकी पत्नी बैठी हैं। और जब ये बोल रही हैं तो चुपचाप ये चारों लोग, बल्कि पूरे जितनी भी सभा है, सब इन्हें आराम से सुन सकते हैं। सबसे पहले इनका बयान मैं आपको दिखाता हूं जो इन्होंने कहा कि अमेरिका के बेहद, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के बेहद ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष हैं और उनके आदेश से लाखों जिंदगियां प्रभावित होती हैं। वो सभी राजनीतिक बैकग्राउंड के समलैंगिक, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर के प्रति दया दिखाएं। उन्होंने कहा कि ट्रंप के आदेश के बाद वो अपने जीवन के लिए डरते हैं। मैं राष्ट्रपति से एक अंतिम निवेदन करना चाहती हूं। लाखों लोगों ने आप पर भरोसा किया, हमारे ईश्वर के नाम पर मैं आपसे हमारे देश के उन लोगों पर दया करने के लिए कहती हूं जो अब डरे हुए हैं। वो डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन और स्वतंत्र परिवारों के समलैंगिक, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, जिनमें से कुछ को अपने जीवन के लिए डर है। ये तब कहा गया जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने यह आदेश दिया सिटीजनशिप वाला लेकर। उसके बाद ये कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद इन्होंने ऐसा बयान दिया। और डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी ये पहले भी रह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी ने अपना विरोधी 2020 से मानते हैं, जब पहली बार राष्ट्रपति थे। अब ये जो फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया था, इसका प्रभाव आपको पता है क्या पड़ा? लगभग 28 लाख लोगों के पास नागरिकता है जो इंडियन है, वो अमेरिका में रहते हैं। कुल मिलाकर 56 लाख की आबादी भारतीयों की अमेरिका में, लेकिन 28 लोग ऐसे हैं जो अमेरिका के नागरिक हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपना आदेश दिया, 20 जनवरी को मैंने शपथ ली है और 20 फरवरी तक जिन बच्चों ने अमेरिका में जन्म ले लिया, उन बच्चों के पास अमेरिका की नागरिकता रहेगी। अगर किसी ने 21 फरवरी को भी जन्म लिया तो वो अमेरिका का नागरिक नहीं होगा, जिसके बाद
सी सेक्शन मतलब ऑपरेशन से वक्त से पहले बच्चे करवाने का सिलसिला अमेरिका में चल पड़ा और अमेरिका के अस्पतालों में भारतीय लोगों की लाइन लग गई। मतलब जो बच्चे गर्भ में थे, नेचुरल तौर पर 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, लेकिन 7 महीने में, 8 महीने में बच्चा पैदा करवाने लगे लोग। अमेरिका में सी सेक्शन की भरमार हो गई। लेकिन अब जब कोर्ट का यह फैसला आया, उसके बाद अब इन लोगों को सांस आई है, इन लोगों को आराम मिला है। तो ये तो रहा सिटीजनशिप वाला मामला जो हल हो चुका है। मतलब ट्रंप का पहला ही फैसला रद्द। अब दूसरा फैसला ले लीजिए अवैध प्रवास का लेकर। मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अमेरिका में लगभग 4.5 करोड़ लोग, 4.25 करोड़ लोग से ज्यादा 4.37 करोड़ लोग दूसरे देशों के रहते हैं, प्रवासी रहते हैं, जिनमें से बहुत लगभग 1 करोड़ लोग मैक्सिको के हैं, उसके बाद 28 लोग भारत के भी हैं, और इनमें 7 लाख लोग ऐसे हैं, भारत की अगर बात करूं, जो अवैध तरीके से घुसे हैं, वो मैक्सिको के बॉर्डर से घुसे हों या फिर कनाडा के बॉर्डर से घुसे हों। उन पर भी एक बयान आया है। इन्होंने ही कहा है, एडगर बुड्ढे ने, कि अधिकांश प्रवासी अमेरिकी नहीं है, वो अच्छे पड़ोसी और हमारे चर्चों, मस्जिदों, धर्मस्थलों, गुरुद्वारों और मंदिरों के प्रति वफादार रहे। हमारा ईश्वर हमें सिखाता है कि हमें अजनबियों के प्रति दयालु होना चाहिए, क्योंकि हम भी कभी इस देश में अजनबी थे। तो जो लोग हैं वो वफादार हैं, एडगर का ऐसा कहना है। अब यहां एक चीज और समझ लिए, अमेरिका के जो फिलहाल मौजूदा राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो पत्नी थी वो भी अमेरिका की नागरिक नहीं थी, और जब उन्होंने अब डोनाल्ड ट्रंप से शादी की, उसके बाद बच्चे पैदा हुए, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो बच्चे हैं उन्हें भी नागरिकता इसी हिसाब से मिली है, जिस हिसाब से अब भारत के लोगों को मिल रही है, चाइना के लोगों को मिल रही है। अमेरिका का सबसे बड़ा जो डर है वो यही है कि चाइना के जो लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा नागरिकता यहां मिल रही है। अब बात करें अगर चाइना की, तो चाइना से के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपना बहुत अच्छा मित्र, बहुत अच्छा इंसान, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो उन्हें पसंद करते हैं। जो टैरिफ लगाने की बात कही जा रही थी, उस पर भी अब बैकफुट पर आते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार है। चाइना को लेकर क्या कुछ बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया, वो भी आपको दिखाता हूं। चाइना को लेकर कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, चीन के साथ हमारा बहुत बड़ा घाटा रहा है, बाइडेन ने इसे हाथ से निकल जाने दिया। यह सिर्फ एक अनुचित संबंध है जिसे अमेरिका और चीन को मिलकर निष्पक्ष बनाना होगा। हमें इसे असाधारण नहीं बनाना है, हमें इसे एक निष्पक्ष संबंध बनाना है। ट्रंप ने चीन के साथ अमेरिका के वर्तमान रिश्ते को लेकर कहा, अभी ये एक निष्पक्ष संबंध नहीं है, घाटा बहुत बड़ा है, जैसा कि बहुत से अन्य एशियाई देशों के साथ भी हमारे पास बहुत बड़ा घाटा है और हम ऐसे ही चलने नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना का जो मुद्दा है उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो 4 फैसले, एक तो थर्ड जेंडर का हुआ, आपका सिटीजनशिप को लेकर हुआ, अवैध घुसपैठ को लेकर हुआ, ये सभी जो फैसले हैं अब इन पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो टिकटॉक को लेकर विवाद हुआ था, टिकटॉक पर बैन जो लगाया था 75 दिन, माफ कीजिएगा 90 दिन के भीतर, 20 जनवरी को बैन लग गया था, लेकिन अब उसे भी 75 दिन का वक्त दे दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो बहुत सारे ये 4 फैसले ऐसे हैं जिनके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही फैसलों को लेकर अब कहीं ना कहीं बैकफुट पर जा रहे हैं। एक फैसला वापस हो चुका है और बाकी के जो 3 फैसले हैं वो भी वापस हो सकते हैं। अवैध घुसपैठ की मैं अगर बात करूं आपसे, 1990 से 2017 तक 110% तक प्रवासी बढ़े हैं अमेरिका में। मैक्सिको के 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, भारत के 28 लाख लोग हैं, चीन के 22 लाख लोग हैं, और फिलीपींस के 20 लाख, और बाकी और देशों के 14-15 लाख लोग हैं। भारत के लगभग 7.25 लाख लोग अवैध तरीके से गए हैं, जिसमें से 43,764 लोगों को यूएस कनाडा बॉर्डर पर पकड़ा भी गया। मतलब हर दिन हर घंटे 10 लोगों को बॉर्डर पर पकड़ लिया जाता है। और 18,000 लोगों की एक लिस्ट भी भारत सरकार को दी थी अमेरिका ने, और भारत सरकार तैयार भी हो गई कि 18,000 ये लोग अवैध तरीके से गए हैं तो इन्हें वापस बुला लेंगे। हालांकि आने वाले दिनों में जैसे जैसे ट्रंप का शासनकाल आगे बढ़ेगा ये लिस्ट और लंबी हो सकती है। आईसीई ने लिस्ट बनाई थी 16 लाख लोगों की, ये लिस्ट
बनाई गई थी। अमेरिका की आबादी में लगभग 14%, अब इन जो बाहर से जो प्रवासी जाते हैं उनका हिस्सेदारी है 34 करोड़ लोग अमेरिका की आबादी है, जिसमें से लगभग 4.5 करोड़ के करीब अवैध या फिर कहें कि वैध प्रवासी अमेरिका में रहते हैं। तो पहला फैसला सिटीजनशिप को लेकर, दूसरा फैसला अमेरिका का अवैध प्रवास को लेकर, और तीसरा फैसला इन्फिल्ट्रेशन को लेकर आपका, और थर्ड जेंडर को लेकर भी जो बात कही गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, वो भी अब कहीं ना कहीं वो फैसला भी वापस हो सकता है, जिस तरीके से कई राज्य डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उतर आए हैं। तो देखना होगा आने वाले दिनों में कि क्या कुछ होता है। पहले जो है जज जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया, उनकी भी बड़ी चर्चा हो रही है, और दूसरा मैरियन एडगर बुड्ढे की भी बहुत अमेरिका में चर्चा हो रही है। यही दो लोग हैं जो फिलहाल तक अपने राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ आकर खड़े हुए हैं, और कामयाबी भी इन्हें कहीं ना कहीं मिली जरूर है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।